Please subscribe my channel and press bell icon for all notifications. अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद याहिया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली पाकिस्तान इन्फॉर्मेशन। सबसे पहली खबर शामिल करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट नून लीग के साथ 5वीं डील करने जा रही है। तफसीलात की बात करें तो सीनियर तजज़ियाकार रऊफ़ क्लासरा का कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट मुस्लिम लीग नून के साथ 5वीं डील करने जा रही है। एस्टेब्लिशमेंट 18वीं तरमीम में तब्दीली करना चाहती है। रऊफ़ क्लासरा का कहना है कि इसकी बड़ी वजह बजट भी है। सूबे NFC की मदद में बड़ा बजट ले जाते हैं और वफाक को ज़्यादा सूद कर्जे अदा करने पड़ते हैं, जिसके बायस मुल्क कर्ज़ों में डूब रहा है। तजज़ियाकार का कहना है कि 18वीं तरमीम का एस्टेब्लिशमेंट को ख्याल शदीद शायद इसलिए भी आया क्योंकि कराची में जब रेंजर को इख्तियार देने की बात की गई तो मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा था। 18वीं तरमीम के बाद सूबे नैब और दीगर एहतसाब अदारों की कार्रवाइयों में भी मुदाखलत कर सकेगी, जिसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट 18वीं तरमीम में तब्दीली चाहती है। रऊफ़ क्लासरा का कहना है कि 18वीं तरमीम में तब्दीली पैसों के हवाले से की जाएगी ताकि मुल्क पर कर्ज़ों का बोझ कम किया जाए और कुछ इख्तियारात भी तब्दीली करने की कोशिश की जाए। ताहम इस तब्दीली से सबसे ज़्यादा मज़ाहमत पीपल पार्टी की जानिब से की जाएगी क्योंकि वो तरमीम लेकर आए थे। ताहम मुस्लिम लीग नून इस तरमीम के लिए तैयार बैठी है। शहबाज शरीफ के हालिया बयान से भी पता चलता है कि वो डील करने को तैयार हैं। इसी तरह अगली खबर शामिल करते हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत ने लॉकडाउन में 15 रोज़ की तोसी कर दी गई है। तफसीलात की बात करें तो बलूचिस्तान हुकूमत ने लॉकडाउन में 19 मई तक तोसी कर दी है। सूबाई हुकूमत ने लॉकडाउन में तोसी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। हुकाम महकमा दाखिला बलूचिस्तान के मुताबिक लॉकडाउन में तोसी का फैसला कोरोना के बढ़ते केसेस की पेश नज़र किया गया। सूबे भर में लॉकडाउन से मुस्तस्ना तमाम दुकानदारों को SOPs पर अमल करना होगा। दुकान में एक वक्त पर 3 से ज़ायद खरीदारों को नहीं रखा जाएगा। दुकान मालिक मास्क, सैनिटाइज़र और दुकान में खरीदारों के लिए हैंड वाश बेसन रखने का पाबंद होगा। महकमा सेहत को हदायत जारी की गई है कि वो VTM किट्स की फौरी खरीदारी करें। इसी तरह अगली खबर लाहौर से आ रही है। नैब लाहौर ब्यूरो ऑफिस में आतिशज़दगी। नैब लाहौर ब्यूरो के एक कमरे में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई। तर्जमान नैब लाहौर के मुताबिक नैब ऑफिस लाहौर के एक कमरे में शॉर्ट सर्किट के बायस मामूली आग लगने का वाक़या पेश आया है, जिस पर ड्यूटी पर मौजूद नैब अमले ने फौरी तौर पर रेस्क्यू 1122 को तलब किया। तर्जमान के मुताबिक बताया गया कि रेस्क्यू 1122 की जानब से बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया गया। तर्जमान नैब के मुताबिक कमरे में मौजूद फर्नीचर में एक टेबल, कुर्सी, सोफ़ा आग की जद में आए, ताहम तफ्तीशी मुकदमात रिकॉर्ड अलग से महफूज मकाम पर पड़े हुए हैं। इसी तरह अगली खबर शामिल करते हैं कि वफाकी वजीर शेख रशीद का कहना है कि अगर ट्रेनें ना चलाई गई तो मुलाजमीन को जून की तनख्वाहें नहीं दे सकते। निजी TV चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था कि रोज़ाना अरबों रुपए का नुकसान उठा रहे हैं, जबकि लॉकडाउन के बाद मायूसियाँ छा गई हैं। शेख रशीद का कहना है कि अगर ट्रेन सर्विस नहीं चलाई जाती तो जून में मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं दे सकते। ये बात भी काबिल गौर है कि वफाकी हुकूमत की जानब से 9 मई तक लॉकडाउन में तोसी की गई है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लॉकडाउन में नरमी का फैसला भी कर चुके हैं। ताहम हुकूमती अदारों मुलाजमीन की तनख्वाहें ना देने का खदशा लम्हा फिक्रिया है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने PTI अरकान असम्बली से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि लॉकडाउन में बतदरीज नरमी की जाएगी। इसी तरह अगली खबर शामिल करते हैं कि पंजाब हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें और पेंशन की अदायगी ईद उल फितर से पहले करने का फैसला कर लिया है। पंजाब हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें, पेंशन की अदायगी ईद उल फितर से कबल करने का फैसला कर लिया है। बताया गया है कि महकमा खजाना की जानब से सरकारी महकमों से पेरोल मंगवा लिए गए हैं और इस सिलसिले में
अकाउंटेंट जनरल को भी हदायत जारी की गई है कि महकमा खजाना के मुताबिक ईद उल फितर आखिरी 10 दिनों में आ रही है, इसलिए सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें और पेंशन ईद उल फितर से 5 रोज़ कबल अदा की जाएं। इसी तरह अगली खबर आ रही है कि लॉकडाउन के बायस नौजवान शादी करके दुल्हनियां ले आए और दुल्हनियां कोरोना की मरीजा निकली। भारतीय मीडिया के मुताबिक इन नौजवानों का ताल्लुक रियासत मध्य प्रदेश से था, जिनमें से एक ने मरीज बनकर मेडिकल इमरजेंसी पास बनवा लिया और शाहरुख नामी एक रिश्तेदार को गाड़ी का ड्राइवर बनाकर आगरा पहुंच गया, जहां उसने शादी होनी थी। इमरान नामी नौजवान पुलिस को चकमा देकर अपनी दुल्हन ब्याह कर वापस घर ले आया। नौजवान जिस शख्स की गाड़ी लेकर गया था उसकी शादी भी लॉकडाउन की वजह से रुकी हुई थी। जब उसे इस तरीके का इल्म हुआ तो उसने भी मेडिकल इमरजेंसी पास बनवाया और अपनी दुल्हन लेकर आ गया, जो बादशाह कोरोना वायरस की मरीजा निकली और गाड़ी के मालिक के साथ साथ इमरान के झूठ का भी बांटा फूट गया। कोरोना की मरीजा नई नवेली दुल्हन अब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जेर इलाज है और इसके शोहर को भी करंतना कर दिया गया है। इमरान और शाहरुख को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर करंतना में रखा हुआ है और तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसी तरह अगली खबर शामिल करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना के मरीजों की ताज़ा तरीन सूरत हाल। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक कोरोना के मरीजों की कुल तादाद जो है वो 21,501 हो गई है। बहुत ज़्यादा तादाद होती जा रही है। हुकूमत लॉकडाउन में नरमी का सोच रही है, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना के मरीजों में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। इसी तरह अगर हम 24 घंटे के अंदर डेथ की बात करें तो वो 24 हो गई हैं। इसी तरह जो 24 घंटे के अंदर टोटल केस कोरोना के कन्फर्म केसेस सामने आए हैं वो 1,315 केसेस हैं। इसी तरह 24 घंटे के अंदर जो टोटल टेस्ट किए गए लोग हैं वो 9,857 लोग हैं। इसी तरह जब से कोरोना शुरू हुआ है अब तक टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट किए गए जो लोग हैं वो 2,22,404 लोग हैं। इसी तरह जब से कोरोना पाकिस्तान के अंदर शुरू हुआ है अब तक आज की डेट तक जो टोटल डेथ हुई हैं वो 486 डेथ हैं। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के अंदर डेथ रेट बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी हमें एहतियात की ज़रूरत है। इसी तरह जो जब से कोरोना पाकिस्तान के अंदर शुरू हुआ है तो टोटल जो रिकवर किए गए लोग हैं वो 5,782 लोग हैं। इसी तरह अगर हम सूबों की बात करें तो सिंध के अंदर टोटल कोरोना के कन्फर्म केसेस जो हैं वो 7,882 केसेस हैं और अगर हम डेथ की बात करें सिंध के अंदर तो वो 137 डेथ हैं। इसी तरह पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा केसेस हैं कोरोना के। तो अगर हम पंजाब के कोरोना के केसेस की बात करें तो वो 8,103 केसेस हैं और अगर हम पंजाब के अंदर कोरोना के मरीजों की डेथ की बात करें तो वो 136 है। इसी तरह KPK के अंदर 3,288 टोटल कोरोना के केसेस हैं और 185 डेथ हैं। KPK के अंदर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लिहाजा KPK वालों ने दोबारा लॉकडाउन की मज़ीद तोसी करने की हदायत की है। तो 3,288 टोटल केसेस हैं और 185 डेथ है KPK के अंदर। इसी तरह अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो 464 केसेस हैं और 4 डेथ हैं। इसी तरह अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो 1,321 केसेस हैं और 21 डेथ हो गई हैं अब तक। इसी तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर 71 केसेस हैं और डेथ कोई नहीं है। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्र है कि चलो आज़ाद कश्मीर के अंदर डेथ कोई नहीं हुई अभी तक। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 372 केसेस हैं और 3 डेथ हो चुकी हैं। ये थी पाकिस्तान के अंदर कोरोना के मरीजों की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसी तरह अगली खबर आ रही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अब हमें आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन खोलना होगा। लॉकडाउन से गरीब और मजदूर तबकेदार पर बड़ा असर पड़ रहा है। लॉकडाउन खोलने के लिए शर्त रख रहे हैं, अगर लोगों ने SOPs पर अमल ना किया तो कोरोना मज़ीद फैल सकेगा। टाइगर फोर्स लोगों को SOPs के मुतल्लिक आगाह करेगी। उन्होंने टाइगर फोर्स के रज़ाकारों से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान बड़े चैलेंज का सामना है। दुनिया में कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन करना पड़ा। ऐसे इक़दामात पिछले 100 साल में नहीं किए गए। हमारे मुल्क में लॉकडाउन के मनफी असरात पड़े हैं। दिहाड़ीदार तबका, मजदूर तबका इस लॉकडाउन में शदीद मुतासर हुआ है।
हमारे मुल्क पहले ही तरक्की पजीर है। अब बरतानिया जैसे मुल्क ने भी रजाकारों की टीम बनाने की अपील की है। बरतानिया में 2.5 लाख लोगों ने रजिस्टर करवाया है। क्योंकि हमारी इंतजामिया अकेली कुछ नहीं कर सकती, इसलिए हमने रजाकार फोर्स बनाई है। उन्होंने कहा है कि शौकत खानम के लिए पैसे इकट्ठे किए, बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना था तो मैंने स्कूल के बच्चों को साथ लिया। मैंने इमरान टाइगर फोर्स बनाई। हमने इतना पैसा इकट्ठा किया कि पाकिस्तान का पहला कैंसर अस्पताल बनाया। अब पाकिस्तान में 70% लोगों का फ्री इलाज हो रहा है। इसी तरह अगली खबर शामिल करते हैं कि महकमा मौसमियात की जानब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अगले 2 रोज़ मज़ीद बारिशों की पेशगोई की गई है। अगर तफसीलात की बात करें, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अगले 2 रोज़ मज़ीद बारिशों की पेशगोई की गई है। गैर मामूली बारिशों से गंदम की कटाई और गहाई मुतासर होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में जारी बारिशें मज़ीद 2 रोज़ तक वक्फे से जारी रहेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, चित्राल, दीर, स्वात, मानसेरा, एबटाबाद, पेशावर, मर्दान, चारसदा, करम, कोहाट, वजीरस्तान, बन्नू, इस्लामाबाद, पंजाब, रावलपिंडी, अटक समेत खित्ता पोठोहार, गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर, वजीराबाद, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा, मियांवाली, फैसलाबाद, साहिवाल, उकाड़ा, जंग, टोबा टेक सिंह, बखर, लिया, मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खां, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिशें होने का इम्कान है। ये थी आज तक की हमारी न्यूज़। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।